5वां चरण पूरा हो जाएगा या 6वां चरण पूरा हो जाएगा, इसके बाद ये ईवीएम को गाली देना शुरू करेंगे। लेकिन इस बार तो इन्होंने चौथे चरण में ही सुबह से ही ईवीएम को गाली देना शुरू कर दिया। जो लोग एग्जिट पोल का इंतजार करते हैं ना, मैं उनको कहता हूं एग्जिट पोल का इंतजार मत कीजिए। ये जैसे ही ईवीएम को गाली दे तो समझ लीजिए कि उनका खेल खत्म। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। इस वक्त उत्तर प्रदेश में 4 चरणों के जो मतदान है वो संपन्न हो चुके हैं और बाकी के 3 चरण के मतदान अब भी बाकी हैं, क्योंकि कुल मिला के 7 चरणों में मतदान होने हैं और 10 मार्च को रिजल्ट आने वाला है। अब ऐसे में आपको बता दें कि अभी भी चुनाव प्रचार जो है कई जगहों पर जारी है। अभी भी जो पार्टियां हैं अपनी अपनी तरफ से वोटर्स को जो है अपनी तरफ लुभाने की पूरी कोशिश करती नजर आ रही है। ऐसे में पहले चरण, दूसरे चरण, तीसरे चरण और चौथे चरण के मतदान में जो एक चीज साफ तौर पर देखने के लिए मिली वो थी समाजवादी पार्टी का ईवीएम रोना। अब ऐसे में समाजवादी पार्टी के ईवीएम रोने को लेकर जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, उन्होंने अमेठी में जनसभा को संबोधित करने के दौरान इस पर भी उन्होंने टिप्पणी की। क्या कुछ कहा है उन्होंने? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस पर कहा कि घोर परिवारवादियों ने चौथे चरण से ईवीएम को गाली देना शुरू कर दिया है। जो लोग एग्जिट पोल पर इंतजार करते हैं, मैं उन्हें कहूंगा कि एग्जिट पोल का इंतजार ना करें। ये जैसे ही ईवीएम को गाली दे तो समझ लीजिए परिवारवादियों का खेल खत्म है। तो ऐसे में साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि ईवीएम को लेकर ये रोना रो रहे हैं, तो इससे साफ तौर पर ये समझ में आता है कि ये हार रहे हैं, हार मान चुके हैं और यही कारण है कि इनके हार मान जाने के वजह से ही ये पहले से ही ईवीएम का रोना रोते हैं, ताकि आगे चलकर ये कह पाए कि किस तरीके से हम तो पहले ही कह रहे थे कि ईवीएम खराब है, ईवीएम में दिक्कत है, हमारी बात नहीं सुनी गई, चुनाव आयोग ने निष्पक्ष चुनाव नहीं कराया, चुनाव आयोग ने संज्ञान नहीं लिया और सारी बातों का इल्जाम जो है हम लगा पाए। इस दौरान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये बात भी कही कि चौथे चरण के मतदान में भी उत्तर प्रदेश की जो जनता है उन्होंने बड़े ही उत्साह के साथ वोट डाला है और उन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता ने भाजपा को अपना आशीर्वाद दिया है। और ऐसे में परिवारवादी लोग जो ये सोच रहे थे कि उत्तर प्रदेश की जनता बट जाएगी और देश हित में नहीं सोचेगी, राज्य हित में नहीं सोचेगी, उन सभी लोगों की जो गणित है वो उल्टी पड़ चुकी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता ने विकास को चुना है। उत्तर प्रदेश की जनता बहुत ही भारी तरीके से जो है बीजेपी के लिए वोट डाल रही है और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की जनता बीजेपी को अपनी तरफ से आशीर्वाद दे रही है ताकि बीजेपी आगे बढ़ती जाए। ऐसे में आपको बता दें कि ये पहली दफा नहीं है जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस तरीके से ईवीएम को लेकर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते नजर आए। इससे पहले भी जब पहले चरण का मतदान संपन्न हो चुका था, उस दौरान भी जिस तरीके से ईवीएम का रोना चालू हुआ समाजवादी पार्टी की तरफ से, तो वहीं दूसरे चरण के मतदान से पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है वो दौरे पर थे और इस दौरान उन्होंने जनसभा के संबोधन के दौरान जो है ईवीएम को लेकर टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि अगर ईवीएम पर सवाल ही उठाना है तो 10 मार्च के बाद बहुत दिन पड़े हैं। गौरतलब है कि कैराना में एक गाड़ी में ईवीएम मिलने के बाद समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग से शिकायत की थी, जबकि डीएम ने बताया कि वह रिजर्व ईवीएम है। अब ऐसे में पीएम मोदी ने कल कहा कि कल यूपी में जो है मतदान हुआ और लोगों ने भारी संख्या में उत्तर प्रदेश की जनता ने बीजेपी को जो है वोट डाले हैं। ऐसे में उन सभी नेताओं का जो कि विपक्ष के हैं वो इंटरव्यू देने आए तो उनका चेहरा लटका हुआ था। इस सुबह से ईवीएम का रोना रो रहे हैं। ये घोर परिवारवादी लोग हैं, उन्हें पता चल गया कि नैया डूब गई है, तो ऐसे में ईवीएम का सहारा लेने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने अभी से ईवीएम और चुनाव आयोग पर सवाल उठाना भी शुरू कर दिया है। हर मामले पर जो है चुनाव आयोग संज्ञान ले, ये बातें कहते नजर आते हैं। आपको बता दें कि कहीं ना कहीं इस बात में भी काफी ज्यादा हकीकत है, क्योंकि पहले चरण हो, दूसरे चरण, तीसरे चरण और चौथे चरण के मतदान में जैसे ही सुबह 7 बजे से वोटिंग स्टार्ट होती है, वैसे ही सुबह 7 बजे के बाद से ही आपको बता दें कि अगर आप समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल को खोलिएगा तो हर 2 मिनट में, हर 3 मिनट में ईवीएम को लेकर उनकी जो आपको कह सकते हैं कि ट्वीट जो है देखने के लिए मिलती है। यहाँ की ईवीएम में ये दिक्कत है, यहाँ की ईवीएम में ऐसी परेशानी हो गई, यहाँ पे लोग लाइन में खड़े हैं, अब चुनाव आयोग को इसमें संज्ञान लेना चाहिए, चुनाव आयोग को निष्पक्ष चुनाव कराना चाहिए, बटन में किसी ने फेविकॉल डाल दिया है, समाजवादी
समाजवादी पार्टी के बटन को दबाने से वो बटन नहीं दब रहा है, समाजवादी पार्टी के बटन को दबाने का पर्चा नहीं निकल रहा है, समाजवादी पार्टी का बटन ही गायब है, समाजवादी पार्टी का बटन दबाने से बीजेपी का वोट चला जा रहा है, समाजवादी पार्टी के जो वोटर्स है, जो मतदाता है, जो मतदान करना चाहते हैं, उन्हें बीजेपी को वोट देने की बात कही जा रही है। कई सारे जो मामले हैं जो समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार उठाए जाते हैं और हर में यही कहा जाता है कि चुनाव आयोग संज्ञान ले, निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए, निष्पक्ष चुनाव को देखकर ही चुनाव आयोग को प्रॉपर तरीके से संज्ञान लेना है, चुनाव आयोग को ख्याल रखना है, चुनाव आयोग को देखना है। ऐसे में अखिलेश यादव के ऊपर ही चुनाव आयोग का एक्शन देखने के लिए मिला था जब उन्होंने 100 मीटर के दायरे में रिपोर्टर्स को बुलाकर बातचीत करते नजर आए थे। जब उन्होंने उनकी पत्नी ने मतदान किया था उस वक्त ही जो 100 मीटर के दायरे में उन्होंने रिपोर्टर्स को बुलाया और उन्होंने अपने मतदान वाले वहां पर सेंटर था वहां पर ही बात करते नजर आए, जिसके बाद चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने के मामले पर उन पर FIR भी दर्ज किया गया था। तो ऐसे में साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि समाजवादी पार्टी 4 चरणों के ही मतदान जब हुए हैं तब सुबह से ही जो है उनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे हर 5 मिनट हर 10 मिनट में ट्वीट आता है, ईवीएम को लेकर ट्वीट आता है, लोगों की लाइन को लेकर ट्वीट आता है, ईवीएम मशीन को लेकर ट्वीट आता है कि चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। तो ये जो लगातार जो ट्वीट देखने के लिए मिलते हैं ये कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के अंदर उत्पन्न हुए बौखलाहट को दर्शाते हैं, जो साफ तौर पर यह बताता है कि समाजवादी पार्टी के अंदर कितनी ज्यादा उथल पुथल मची रहती है। वही आपको बता दें कि चौथे चरण के मतदान के बाद प्रश्नदत्त द्विवेदी का भी जो है ट्वीट था जिसमें उन्होंने लिखा था कि चौथे चरण के मतदान के बाद अब भाजपा की आंधी तूफान बन चुकी है। वही केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का भी बयान आया था जिसमें वो ये कह रहे थे कि जब नतीजे आएंगे तब सभी गलतफहमी समाजवादी पार्टी और अन्य लोगों की छूमंतर हो जाएगी। भाजपा को हर जगह जमीन पर जनादेश मिल रहा है और अगर वे नहीं देखना चाहते हैं तो वो इनकी इच्छा है। वहीं आपको बता दें कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संवाद के दौरान ये कहते भी नजर आए कि चुनावी दुनिया में आने के बाद किस तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता ने उन्हें अपनाया है। उन्होंने कहा कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश ने मुझे अपना बना लिया, माँ गंगा ने मुझ पर इस तरह स्नेह वर्षा किया, आप लोगों ने मुझे गले लगाया, इससे बड़ा जीवन में कोई सौभाग्य नहीं है। आपका ये जो स्नेह है, ये आपका जो आशीर्वाद है, ये मेरे पूरे जीवन की बहुत बड़ी पूंजी है। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है बयान लगातार किए गए, किस तरीके से सारी चीज़ें बताई गई, किस तरह से कहा गया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार जो है समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते नजर आए, परिवारवाद वाले कहते रहे। उन्होंने ये भी कहा कि परिवारवादी लोग सत्ता में इसीलिए आना चाहते हैं ताकि अपनी और अपने परिवार की ताकत बढ़ा सके और राजा महाराजा की तरह आप पर राज कर सके, लेकिन हम ताकत और सत्ता के लिए जो है ताकत और पावर के लिए सत्ता में नहीं आना चाहते। ना ही हमारी ताकत कोई बाहुबली या माफिया है, हमारी ताकत उत्तर प्रदेश की जनता है और हम उत्तर प्रदेश की जनता के लिए काम करना चाहते हैं। तो ऐसे में आप देख सकते हैं लगातार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर चरण के मतदान संपन्न होने के साथ साथ ईवीएम को लेकर समाजवादी पार्टी पर काफी हमलावर नजर आते हैं। समाजवादी पार्टी ईवीएम का रोना लगातार रोती रहती है और चारों चरण के जो मतदान हुए उसमें पोलिंग बूथ के अलावा जो अपने लोगों का भी जो बूथ लगाया रहता है, जैसे बीजेपी का हुआ समाजवादी पार्टी का, तो समाजवादी पार्टी के बूथ पर सुबह से जो है एक कई तरह से समाजवादी पार्टी कही, कांग्रेस कही है, बीएसपी कही, कई सारे बूथों पर जहां एक तरफ सन्नाटा पसरा रहता है तो वही बीजेपी की जो बूथ है वहां पर काफी भीड़ देखने के लिए मिलती है, जिसके बाद से उसकी तस्वीरें साझा की जाती है ट्विटर पर। जैसे ही एक दो तस्वीर साझा हुई वैसे ही समाजवादी पार्टी की तरफ से एक के बाद एक ट्वीट आना शुरू हो जाता है, ईवीएम खराब, इसका वो, ये सारी चीजें आने लगती है, जिससे देखकर ये समझ में आता है कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जनता का रुख किस तरफ है, उत्तर प्रदेश की जनता का रुझान किस तरफ है, उत्तर प्रदेश की जनता किसे चाहती है कि सत्ता में वापसी करे, वो साफ हो गया। और यही बात समाजवादी पार्टी नहीं समझ पाती, यही बात समाजवादी पार्टी के लिए परेशानी का कारण बनता है और यही कारण है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार ट्वीट किए जाते हैं। कभी अखिलेश यादव ट्वीट करते हैं, समाजवादी पार्टी के और भी नेता, मंत्री, प्रत्याशी, उम्मीदवार ट्वीट करते हैं और ऐसे में उनको ऑफिशियल हैंडल से भी एक के बाद एक ट्वीट आता है। तो ऐसे इसे ही लेकर आप समझ लीजिए कि चौथे चरण के मतदान संपन्न हो चुके हैं। हर चरण के मतदान में कॉमन था ईवीएम को लेकर रोना। अब ऐसे में और 3 चरणों के मतदान बाकी है। अब 3 चरणों के मतदान में भी क्या समाजवादी पार्टी इसी तरीके से ईवीएम का रोना रोती रहेगी? और अगर ऐसा है तो इसे लेकर ही पीएम मोदी ने पहले स्पष्ट कर दिया कि ये जैसे ही ईवीएम को गाली दे तो समझ लीजिए परिवारवादियों का खेल खत्म है। तो ऐसे में आपने पूरा मुद्दा जाना कि किस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ईवीएम को लेकर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते नजर आए। तो इस पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।